भरतपुर की एक यात्रा का सुखद अनुभव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो गलतियाँ हों उसको क्षमा कीजिएगा। हम 4 लोगों ने जबलपुर से इस यात्रा का प्रारंभ किया। मैं संजय गुप्ता चेटू, श्री डॉक्टर सुरजा शेखर, श्री लोकेश कुमार एवं श्री प्रदीप जैन। 30 तारीख को हमने यहाँ से आगरा के लिए प्रस्थान किया। 31 तारीख को आगरा से हम एक कार के माध्यम से भरतपुर पहुँच गए। चूँकि ट्रेन लेट थी, थोड़ा सा टाइम डिले हुआ और हम 12 बजे करीब से 1 बजे के बीच में केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर भरतपुर, जिसको बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, हम दाखिल हो गए। तरह तरह के पक्षी, डक्स, रैप्टर्स और पेंटेड स्टॉर्क मेनली की बहुत बड़ी कॉलोनी देखने मिली। चूँकि हम जबलपुर में रोज़ बर्ड्स, बतख, डक्स, जिनको डक्स भी कहते हैं, सबको हम देखते थे, तो हमें देखने में बहुत उत्साह था। लेकिन जबलपुर और भरतपुर में एक विशेष अंतर मैंने देखा। जबलपुर में जो कुछ भी हमको देखने मिलता है वो बहुत दूर से होता है। बहुत नज़दीक से आने पर वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। यहाँ के पक्षी सारे पर्यटकों से डरते नहीं थे, थोड़ा पास में जाने देते थे और फोटोग्राफी और उनको देखने समझने का बहुत अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ। कई तरह की बतख्स, कई तरह के रैप्टर और दूसरे जीव जंतु देखने का मौका मिला, जिसमें मॉनिटर लिजर्ड और रॉक पाइथन शामिल हैं। सारस भी देखे हमने, पेलिकन्स भी देखे। पेलिकन्स इस बार सिर्फ 3 ही आए थे, तीनों हमको देखने मिले। सारस में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम जबलपुर में परड़िया और मोहारी में बहुत नज़दीक से सारस को देखते हैं। बाकी सारी बर्ड्स को, बतख को बहुत पास से देखकर फ़ोटो खींचने का एक बहुत आनंद प्राप्त हुआ। 31 तारीख को आधा दिन, 1 तारीख को पूरा दिन, 2 तारीख को आधा दिन, मतलब करीब करीब 2 दिन पूरे हमने उस नेशनल पार्क में बिताए। लेकिन एक दुखद अनुभव मैं साथ में लेके आया, वो ये था कि वहाँ साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा कमी थी। अगर हमें प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण को इन पशुओं के लिए बचा के रखना है तो साफ़ सफाई की तरफ बहुत ध्यान देना होगा। इसकी ज़रूरत जबलपुर में भी है, वहाँ पे भी है। कुछ नई प्रजाति के डक्स हमको देखने मिले, जिसे देखकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और कुछ जो रैप्टर्स थे वो भी 3-4 मेरे को नए देखने को मिले, जैसे इंपीरियल ईगल है, बूटेड ईगल है, और भी कई चीज़ें मुझे बहुत पास से देखने को मिली। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखी, वहाँ कुछ चिड़ियों को उन्होंने टैग्ड किया हुआ था रिसर्च के लिए। उसमें 2 चिड़ियाँ मुझको ज़रूर अच्छी देखने मिली। एक मैकपाई रॉबिन और दूसरी ओरिएंटल डार्टर, जिसका मैंने चित्रण भी किया। उसमें ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन में नीला और पीले रंग का टैग लगा हुआ था, जबकि ओरिएंटल डार्टर में एक ही पैर में पीले रंग का टैग लगाया हुआ था। ये रिसर्च के लिए है। अब मैंने कोशिश भी की, लोगों से समझने की कोशिश भी की कौन रिसर्चर है जो उनके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ना मेरे पास इतना वक्त था, ना कोई बताने वाला वहाँ मौजूद था। कोहरे की कारण आधा दिन हमारा बर्बाद हुआ। फिर भी एक सुखद अनुभव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।